तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दस्ते गैब के ख़ास अमाल हम आपको बताते हैं और ऐसे ऐसे अमाल बताते हैं जो बहुत ही तजर्बा शुदा है, बहुत ही मुजरबात में से हैं, हमारे अकाबिर के, असलाफ़ के, अहलुल्लाह के अमाल हैं। और ये जो ख़ास अमल है ये हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह का और उनकी औलादों का, उनकी नस्लों का, उनके खुलफ़ा का अमल है, क्योंकि हमारे वालिद साहब अलैहि रहमा हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह के ख़ास मुरीदीन में से थे और ख़ास शागिर्दों में से थे। तो ये ख़ास अमाल हमें अपने वालिद साहब अलैहि रहमा से, अपने असातिज़ा से, अपने मशाइख से, अपने असलाफ़ से ऐसे हमने ज़िंदगी में जो जमा की और हमारे तजर्बे में है वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं। हम तो सिर्फ आप तक बात पहुंचाने वाले हैं, हम वज़ाइफ गढ़ने वाले नहीं बल्कि वज़ाइफ बताने वाले हैं। तो हमारे जितने भी वज़ाइफ हैं इनकी सबको आम इजाज़त होती है। ख़ास इजाज़त के लिए आप सिर्फ कमेंट्स में अपना नाम और मसला लिख सकते हैं और आपको इसमें आज़म की दुआ में भी शामिल कर दिया जाता है, ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। अगर आपको कमेंट्स में लाइक का जवाब मिल गया तो आपको समझें कि आपको कमेंट्स का जवाब मिल गया, दुआ में भी शामिल हो गए और इजाज़त भी हो गई। और हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। हम रोज़ाना इसमें आज़म की दुआ में भी याद रखते हैं। अपनी जो हमारी सैकड़ों की तादाद में जो पढ़ाइयाँ होती हैं उनका भी हम सबको हदिया और इसाले सवाब करते हैं। आप भी जो जो अमल, जो जो पढ़ाई किया करें, हमारा नाम लेके हमें उसका हदिया भेजा करें, इसाले सवाब किया करें। आपके सवाब में भी कमी नहीं होगी और हमें हदिया करने की वजह से हमारी तरफ से फिर ख़ास इजाज़त और अमल का फैज़ आपको मिलेगा, जिसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। ये रूहानी निज़ाम इजाज़त के साथ है, दुआ के साथ है और हदिये के साथ है। रूहानी हदिया भी है जिस तरह माली हदिया होता है। तो जो एक दूसरे को दुआ करते हैं, एक दूसरे को इसाले सवाब करते हैं, ये अफजल तरीन हदिया है। एक दूसरे के लिए गायबाना दुआ करना अफजल तरीन दुआ है और एक दूसरे से अमल की इजाज़त लेना, और ये बरक़ात और दुआ भी इससे मिलती हैं, फैज़ भी मिलता है और हदिया करने से हदिये की वजह से बरकत और तासीर बढ़ जाती है। ये एक रूहानी निज़ाम होता है। जिस तरह अहादीस मुबारका की जो सनद होती है ये असलाफ़ से चलती हुई आती है, जो हमारे मदारिस में जो हम दौरा हदीस जब करते हैं तो सनद के साथ जो इजाज़त मिलती है, इजाज़त हदीस जिसको कहा जाता है, इसका भी सारा यही तरीका होता है, रूहानी फैज़ का भी। तो ये ख़ास अमल है दस्ते गैब का। आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी हाजत हो, तो बजाय ये कि आप किसी से कर्ज़ मांगें, किसी से पैसा मांगें, कोई आपको देगा फिर भी जलील करेगा, नहीं देगा फिर भी रुसवा करेगा, जिससे ले लेंगे सारी ज़िंदगी उसके काने हो जाएंगे, उसके साथ आँख नहीं उठा सकेंगे, उसके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे और फिर वो बार बार तकाज़ा करेगा, आपका जीना हराम करेगा। तो बेहतर है किसी से कर्ज़ ना उठाएं, किसी से सूद का पैसा ना लें, कोई दाएँ बाएँ ना देखें, हराम हलाल में गलत मलत ना करें, बल्कि अल्लाह की तरफ लो लगाएं। 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और ये अमाल जो हैं दस्ते गैब के ये अमल करें और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगे। अल्लाह ही है सब कुछ देने वाला और वही देता है, उसके सिवा ना कोई देता है ना कोई देने वाला है। दुनिया वाले देते नहीं, अगर दें तो फिर वापस लेते हैं और जलील और रुसवा भी करते हैं, और मांगे तो फिर नाराज़ होते हैं। अल्लाह से जितना मांगे उतना खुश होता है, जितना देता है उतना नवाज के देता है, खुशी से देता है, और दे के वापस भी नहीं मांगता और दे के जलील और रुसवा भी नहीं करता। मांगने से भी खुश होता है, मांगने पर अता भी करता है, अता करके फिर वापस भी नहीं लेता। और यही है कि अल्लाह की रज़ा भी उसी में है कि जब अल्लाह से इंसान जितना मांगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अपने अल्लाह से मांगो। जब ये हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ ताल्लुक़ होगा तो फिर हमें दुनिया में कोई मसला नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई हाजत हमारी हाजत नहीं रहेगी। हमारे हर मसले का हल अल्लाह के पास है, हर परेशानी का हल अल्लाह के पास है, हर हाजत और ज़रूरत अल्लाह के दर से, उसके दरवाज़े से पूरी होती है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमें रास्ता दिखाया, हमें तरीका बताया, उस रास्ते, उस तरीके के मुताबिक हम अल्लाह से अपने मसले को हल करवाएं। अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का महबूब भी राज़ी, हमारी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। तो ये दस्ते गैब का ख़ास अमल है। ये इशा से लेके फजर तक किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। बावुज़ू हो कि आपने तन्हाई में 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से आपने पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने सूरतुल कुरैश बिस्मिल्लाह के साथ 313 बार पढ़नी है और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने 11-11 बार पढ़ना है।
اور سجدے میں آپ نے دعا کرنی ہے، لفظ کی ادائیگی صحیح ہو، تلفظ خراب نہ ہو، اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنی ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا 1 2 3 5 دن 7 دن دیوانہ وار اللہ کے سامنے لیٹ جائیں، پڑ جائیں زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلی رات ہی جوش میں آ کے آپ کا مسئلہ حل کر دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، خیریں، برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔